नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। कन्या राशिफल 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक इन 5 दिनों में क्या महापरिवर्तन होगा, चलिए समझते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो कन्या वालों, देखिए आपके परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा ये 5 दिन, क्योंकि कई ऐसे मौके आएंगे जो आपको बड़ी सफलता दे जाएगा। और इस समय विनम्र रहकर स्थितियों को मेच्योर रूप से संभालने की आवश्यकता है। अब देखिए तभी लोगों को एहसास होगा कि आप एक महान व्यक्तित्व के स्वामी हैं। और दूसरी तरफ आप अपने माता पिता को आपके द्वारा किए जा रहे तमाम काम की गुणवत्ता को समझाइए। अपने परिवार के बड़ों के साथ अच्छा समय बिताइए, क्योंकि वे आपको बहुमूल्य सलाह देंगे। बच्चों का ख्याल रखें, ध्यान रखें कि वो जीवन में सही तरीके से आगे बढ़ें। अब देखिए चिंता ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई नुकसान आपको कोई नहीं पहुंचा पाएगा। और इस समय जब आपके साथ काम करने वाले लोगों को मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होगा, सेविंग बढ़ेगा। बहुत जल्द आप अपने लिए कोई आर्थिक स्थिति बना पाएंगे और आपका पार्टनर आपके जीवन की समस्याओं का ध्यान रखेगा। कुछ प्रभावी समाधान भी प्राप्त होगा। आप भाग्यशाली, क्योंकि आपके जीवन में ऐसे सहायक व्यक्ति हैं। और साथ ही पार्टनर को स्पेशल महसूस कराते रहे। और चूंकि ये अंतिम 4 दिन आपके लिए मिली जुली भावनाओं का रहेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में छोटी मोटी मुश्किलें हैं। हालांकि इसमें बड़ी सफलता प्राप्त होगी, इसलिए आशावादी बने रहें, पॉजिटिव सोच बनाए रखें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ जो करने वाले हैं, देखिए मध्यम रूप से चीज़ें चल रही है। हालांकि शुरुआत में मन में किसी अज्ञात भय को लेकर आशंका रहेगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में मेहनत करेंगे तो तमाम चीज़ें आपके पक्ष में आएगी। लंबी या छोटी दूरी की यात्रा वगैरह के योग है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो सोच समझकर कदम उठाइए। परिवार में गलतफहमी पैदा करने वाले लोगों से दूर रहें, सूझबूझ कर फैसला लें। और मध्य में विशेष कार्य या वस्तु खरीद कर थोड़ा सा खर्चा होगा, लेकिन अपनों का सपोर्ट मिलेगा। लव पार्टनर की भावनाओं को किसी भी तरह से नज़रअंदाज ना करें। और जीवन साथी का समय सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि संतान से कोई बड़ा शुभ समाचार अंत में 31 या 1 तारीख के लगभग में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो व्यस्तता बढ़ी हुई है, फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए कोई ठोस कदम उठाइए। अवसर बहुत है, खुद को उसके लिए तैयार रखिए, क्योंकि अवसर का फायदा उठाने के लिए पॉजिटिव तरीके से आगे आपको बढ़ना होगा। तो स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन है उनसे बाहर निकलेगा। हालांकि आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्यों के प्रति जोश उत्साह बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र नौकरी में विस्तार होगा, स्थान परिवर्तन की संभावना, अफसरों का सपोर्ट मिलेगा। और परिश्रम है, नौकरी में कार्यभार बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। स्थान परिवर्तन के साथ यहाँ पर चीज़ें आपके पक्ष में आती भी दिख रही है। लेकिन अंत में देखिए जो कन्या वाले हैं उनके लिए चंद्रमा यहाँ चंद्र राशि में राहु 8वें भाव में है। तो इसके प्रभाव से क्या होगा, आपको दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करना होगा। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की कुछ चाल भी ऐसी है कि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा, तो इसका फायदा उठाए। चंद्र राशि में केतु के दूसरे भाव में रहने से आर्थिक पक्ष में आपको बहुत सोच समझ कर चलना है, क्योंकि कोई पुराना निवेश से धन आएगा, लेकिन दूसरी तरफ गैर जरूरी चीज़ों में खर्च भी होंगे। तो ये चीज़ें आपको फिर बाद में परेशान करेगी। हालांकि जीवन में विशेष महत्व होता है अपनों का, परिवार का। तो महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उनके साथ सलाह मशवरा जरूर कीजिएगा। और किसी विकार से आपको यहाँ पर निजात मिलेगी। और सोच और कपड़ों से मनुष्य का व्यक्तित्व झलकता है। ऐसे में अपने सोच को बेहतर रखें और अपने जो आपके वस्त्र हैं उसको भी ढंग से पहने, सलीके से पहने। लव की बात करें तो देखिए पूर्व के दिनों के प्रेम जीवन में आ रही आपकी हर परेशानी समाप्त होगी। आपकी समझ बुद्धि से चीज़ों को आप बेहतर कर पाएंगे। और जिन बेकार की बातों को लेकर आप काफ़ी समय से ऊर्जा बर्बाद कर रहे थे, लगेगा जैसे वो बेकार ही कर रहे थे आप। वैसे प्रेम रोमांस के मामलों में बढ़िया है, प्रेम रोमांस बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन भी उत्तम है। कुल मिलाकर चीज़ें आपके पक्ष में चल रही है। हम आपसे विदा लेते हैं। लाइव से मैच करें तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।